हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आप सबका मैं सत्यम दुबे स्वागत करता हूं हमारे इस वंडरफुल सेशन में, जो कि सेकंड सेमेस्टर के लिए आज हमारा पार्ट 2 है इस वीक का। आपको पता है हर वीक में हम लोग हर सेमेस्टर का 2 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। एटलीस्ट हर सेमेस्टर का 20 क्वेश्चन अगर तीनों सेमेस्टर का मिला दिया जाए तो आपके 60 क्वेश्चन मैं हर वीक में करा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीक है जो कि पार्ट 2 है आपके सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर होमवर्क के तौर पे दिए थे। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, और वो क्वेश्चन आंसर क्या है पहले वो देख लेते हैं हम लोग, फिर हम अपना आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने दिया था, आप लोग मिला लो कि आपने सही लगाया या जिसका नहीं लग पाया वो लोग देख लें कैसे लगेगा। बहुत सिंपल है, यक्स प्लस वन अपान यक्स की वैल्यू 2 दी गई। इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। पहले प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको एकदम जादू वाली ट्रिक बताऊंगा कि आप ऐसे देखोगे आंसर बता दोगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हमें दिया गया है यक्स प्लस वन अपान यक्स इज इक्वल्स टू 2। आपको क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ठीक है, लेकिन आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा वन अपान यक्स प्लस वन अपान यक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिएगा ध्यान से, अगर इसको कंपेयर कराओगे, ये जो यक्स प्लस वन अपान यक्स लिखा है तो a की जगह पे आपको यक्स मिल रहा होगा। देखिए, इस a की जगह पे आपको यक्स मिल रहा होगा, और b की जगह पे वन अपान यक्स मिल रहा होगा। क्लियर हो गया? तो यहां से a इज इक्वल्स टू यक्स है और b इज इक्वल्स टू क्या है, वन अपान यक्स है। तो अगर हम यहां पे पुट करना शुरू कर दें a की जगह पे यक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b की जगह पे वन अपान यक्स तो वन अपान यक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू यक्स इंटू वन अपान यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहां भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू यक्स इंटू वन अपान यक्स। कुछ किया नहीं गया है, a की जगह पे यक्स, b की जगह पे वन अपान यक्स रखा गया, बराबर 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4। ये देखो, यक्स से यक्स कैंसिल, आपको इसी का मान बताना था। देखिए सवाल में यही पूछा गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। मैंने क्या बताया था कि 2 को हम इधर भेजेंगे, संख्याएं एक तरफ रहेंगी, तो जब हम 2 को इधर भेजेंगे तो मैंने ये भी बताया था आपको, उसी वीडियो में एक रूल बताया था कि संख्या अपने से पहले यानी कि बाएं वाले चिन्ह को लेकर चलती है। तो जब अपने से पहले यानी कि बाएं वाले चिन्ह को लेकर चलती है तो 2 के बाएं में क्या है, प्लस है, इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। वैल्यू कितनी हो गई, 2, यानी आंसर जो हो गया वो हो गया 2। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 मिलीमीटर है। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा सवाल था, आधार और ऊंचाई। आप मान लीजिए कोई त्रिभुज है एबीसी इस तरह से, तो इसने कहा है कि जो त्रिभुज का आधार है वो 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो वैल्यू है ये है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ये जो हाइट है ये 15 मिलीमीटर है। याद रखिए दोस्तों, जब भी आप कभी भी सवाल लगाओ ऐसे, तो उनके दोनों के मात्रक समान होने चाहिए। पहला चीज तो यही समझ लो सब लोग। देखो, मैथमेटिक्स क्यों नहीं आते उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या है, कि ये किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिलती है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसी चीजें एक तो लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन वो तुरंत कोई समझाने वाला नहीं होता उस किताबों में। बाकी सारे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है आप याद कर लिए काम हो जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं होता है, इसलिए समझिए ध्यान से। दोनों वैल्यू सेम यूनिट में होनी चाहिए, तो आपको दिखेगा ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों सेंटीमीटर में हो या तो दोनों मिलीमीटर में हो। ठीक है,
तब हम आगे कुछ करेंगे। तो अब सवाल उठता है सर किसमें बदलें, ये 15 मिलीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, किसमें बदलें? तो मैं आपको बदलने की पहले एक यूनिट सिखाता हूं। तो यूनिट होती है, ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये ऐसे याद करके मतलब एंजॉय करके, किलो हेक्टो डेका, ठीक है, किलो हेक्टो डेकामीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर और डेसी सेंटी मिलीमीटर। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो मैं बना दूंगा, डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो देखिए जब आप नीचे आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, नीचे आएंगे तो आपको 10 से गुणा कराना है, और जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको 10 से भाग देना है, एक एक स्टेप के लिए। मतलब क्या कि अगर आपसे कोई कहे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, ध्यान से देखिएगा, तो सेंटीमीटर यहां है, मिलीमीटर यहां है, तो हम एक स्टेप नीचे आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये जो एक है इसमें हम केवल 10 से गुणा कराएंगे। अगर हमसे पूछा जाता 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो हम फिर भी एक ही स्टेप नीचे आ रहे हैं, वो तो 5 वैल्यू है ना, तो उस वैल्यू में 10 से गुणा करा देते हैं। अगर हमसे पूछा जाता 5 डेसी मीटर में कितने मिलीमीटर, तो ध्यान दीजिएगा 5 का 5 लिखेंगे ही, अब डेसी के लिए पहले हमें सेंटी पे आना पड़ेगा, इसका मतलब एक बार 10 से, फिर सेंटी से हमें मिली पे आना पड़ेगा, तो इसका मतलब फिर एक बार 10 से। क्लियर हुआ? तो आपके सवाल में ये मिला है 5 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा आधार है, आधार है वो दिया गया है कितने का, वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 मिलीमीटर का। क्लियर हो गया? और जो ऊंचाई दी गई है वो हमें दी गई है 15 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब दोनों देखो सेम वैल्यू में हो गए। अब यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। तो 1/2, आधार का मान है कितना, 50, ऊंचाई है 15, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 25, 15 पचे 75, बचेगा 7, 15 दूना 30 और 7 कितना हो गया, 37। अब चूंकि सब मिलीमीटर में है तो इसलिए यहां पे क्षेत्रफल का मात्रक सदैव स्क्वायर में लिखा जाता है। तो जो वैल्यू होती है, जैसे ऊंचाई की भी वैल्यू मिलीमीटर में है, आधार भी मिलीमीटर में है, तो हम मात्रक भी मिलीमीटर में ही लिखेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्षेत्रफल के लिए ही स्क्वायर यहां यूज किया गया। तो आपका आंसर होगा मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए अब कुछ बच्चों ने कहा होगा, सोच रहे होंगे कि सर ये जो 15 मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में क्यों नहीं बदलते? देखो इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हो तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, तो फिर जब हम इसका सेंटीमीटर पे निकालेंगे तो वहां पे क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे, चूंकि आधार हमारा 5 सेंटीमीटर का है तो हम 5 लेंगे और ऊंचाई लेंगे 1.5। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 375, और चूंकि दो स्थान पे दशमलव लगाना है तो ये भी आंसर होगा, जो लोग सेंटीमीटर में चेंज करके लगाए होंगे उनका आंसर आया होगा 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इतने लेवल तक के क्वेश्चन आपके सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा की माप AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया AB। ठीक है, A B और C, इसमें AB का मान जो है वो 3 सेंटीमीटर है, BC का मान है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और CA का मान है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से लिखा गया दूसरे त्रिभुज PQR, चलो भैया PQR भी बना लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर, जिसमें लिखा गया है पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। कहा है दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, उत्तर कारण सहित बताइए। देखिए, दो त्रिभुजों के समरूपता की कंडीशन होती है, ध्यान से सुनिएगा, सिमिलैरिटी की कंडीशन होती है कि किसी भी दो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होना चाहिए। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ए बी बटे पी क्यू लिखें, ठीक है, तो वो बराबर होना चाहिए ए सी बटे पी आर, और ये बराबर होना चाहिए बी सी बटे क्यू आर। इसे बोलते हैं संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। ये है समरूपता की कंडीशन, ये है कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो त्रिभुज समरूप है। तो अब देखिए, ए बी का मान कितना दिया है 3, पी क्यू का मान 7 है, ए सी का मान कितना है 4, लेकिन पी आर का मान 6 है। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, लेकिन क्या 3/7 2/3 के बराबर है? तो नहीं है। तो हम लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूपता की शर्त को प्रदर्शित नहीं करते हैं, समरूपता की शर्त को फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, अतः ये समरूप नहीं है। ठीक है, उसका रीजन ये रहा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 125, 220, 275 का लसा बताइए। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए 125, 220 और 275। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी थियरी पढ़नी है, पूरी की पूरी थियरी पढ़नी है, तो आप जो सत्यम क्लासेस का ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इस पे आपको पूरा का पूरा वीडियो कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट थियरी, एक एक टॉपिक की थियरी, जैसे लसा की थियरी क्या है, थियरी इन द सेंस कैसे हम लसा निकालते हैं, क्या होता है लसा, कहाँ हमें जरूरत पड़ती है लसा की, किस किस तरह से हम उसको निकालते हैं, ये सारी थियरी जो है वो आपको ऐप के ऊपर वीडियो कोर्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्व पीडीएफ भी बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करना है, और वहां पे आप ये जो यूट्यूब की क्लास है इसका भी पीडीएफ मुफ्त में पा सकते हैं। ठीक है, कैसे? मुफ्त, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। ये जो क्लास है इसका पीडीएफ, ये जो यूट्यूब के ऊपर क्लास है इसका पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। तो सवाल है 125, 220 और 275 का लसा आपसे पूछा गया है। देखिए ये किससे कटेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो ये किससे कटने वाला है? सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 से 125 तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर यहां पे 0, फिर यहां पे हो जाएगा 275। अगला है, अगर हम देखें 2 से, तो ये 125 ही रहेगा। देखिए जो पूरा कटता है उसी को काटते हैं, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, पूरा कटना चाहिए। तो 125 पूरा नहीं कटेगा इसलिए नहीं काटेंगे। अब 2 से अब अगर हम 110 को काटे तो 2 पच्चे 10, बचेगा 1, फिर ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, तो 55 हो गया, और यहां हो जाएगा 275। अब देखिए यहां से 5 हम लिखते हैं, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 पचे 25, 11 पचे 55, 5 पचे 25, और यहां पे बचेगा 2, फिर ये हो जाएगा 5 पचे 25। ठीक है, अगला देखिए, फिर 5 से जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 11, और यहां पे हो जाएगा 11। नेक्स्ट हम 5 से काटेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1, यहां बचेगा 11, और फिर बचेगा 11। फिर हम किससे काटेंगे? 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 और 1। तो इस तरह से जो लसा आएगा वो आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 5
गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 11 गुणे 11। देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 पचे कितना हो जाएगा 500। 500 में 11 गुणे 11 121 होता है। अब देखिए 121 का 5 में गुणा करा दो पहले आप, 2 जीरो बाद में लगा लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 5 एकम 5 और 1 6 और 2 जीरो लास्ट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60,500। ये इसका लसा होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लसा का मतलब भी बताया है कि लसा का मतलब होता है आंसर हमारी बड़ी संख्या आएगी, जो भी संख्या दी है उससे ज्यादा आनी है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या है, कौन सी संख्या है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर, से मतलब विभाजित करने पर, इसका मतलब उसमें जो आंसर आएगा उसमें भाग देना है। इसका मतलब वो संख्या जो होगी वो तीनों से बड़ी होगी। और दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर छोटी से छोटी आपसे पूछे तो आप लसा निकाल लिया कीजिए। तो सबसे पहले हम लसा निकालेंगे। देखो पहले समझो ये क्या बचे क्या ना बचे ये सब बात की बात है, पहले आप समझो। अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आप लसा निकाल लो। ये हो जाएगा 15, 25 और हो गया 30। क्लियर हो गया। अब यहां पे हम डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो यहां पे हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 25 और यहां पे हो जाएगा 15। नेक्स्ट है 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 तिया 15। ठीक है, अभी यहां पे आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 सॉरी 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 और फिर यहां पे बचेगा 5, तो यहां पे सब 1 1 1 हो जाएगा। देखिए अगर इसके लसा की बात करें तो लसा इसका कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 दूना 10 तिया 30, 30 बचे कितना हो जाएगा 150। देखिए 150 तो वो संख्या होगी जो 15 से कट जाए, 25 से कट जाए और 30 से कट जाए। लेकिन सवाल क्या कहा है कि जब कट जाए तब भी 11 बचा रहे, तो भैया इसका मतलब क्या है 150 में 11 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अभीष्ट संख्या बराबर, ध्यान से समझिएगा, 150 ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों से कट जाएगी, 15 से 25 से 30 से कट जाएगी, लेकिन कटने के बाद भी ये कह रहा है कि 11 बचा रहे। इसका मतलब क्या है कि अगर 150 में हम 11 और दे दें, यानी इसको हम बना दें 161, तो जब 161 में हम भाग देंगे 15 से 25 से 30 से, तो ये चूंकि 150 तक कटेगा तो बचेगा क्या 11। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, जब भी कहे शेष रहे तो जो लसा आए उसमें 11 जोड़ दीजिए। सवाल में अगर कहे शेष रहे तो जो लसा आए उसमें आप 11 जोड़ दीजिए। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। लिखा गया है 4x माइनस वाई प्लस 7x प्लस वाई 8x प्लस 7y को जोड़िए। तो बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से कैसे होगा। 4x माइनस वाई ब्रैकेट में लिखा कीजिए जब भी आप जोड़ते हैं, 7x प्लस वाई 8x प्लस 7y। ठीक है, इनको जोड़ना है। देखो जब भी प्लस हो ब्रैकेट के बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चिन्ह है वो ऐसा ही वैसे का वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 4x माइनस वाई प्लस 7x प्लस वाई प्लस 8x एंड प्लस 7y। देखिए तीसरी कंडीशन क्या है कि जो यक्स वाले हैं, जैसे 4x हो गया, 7x हो गया, 8x हो गया, इन तीनों को एक पास लेंगे। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जब भी कोई भी नंबर हटेगी कहीं से तो वो अपने से पहले वाले चिन्ह को लेके चलेगी। यानी कि 4x यही है, 7x अगर हम इसके पास लाएंगे तो ये प्लस को लेके चलेगा, यानी प्लस 7x। फिर 8x यहां लाएंगे तो प्लस 8x, क्योंकि वो अपने प्लस को लेके चलेगा। अभी यहां पे क्या बचा है माइनस वाई, फिर क्या बचा है प्लस वाई, फिर क्या बचा है प्लस 7y। तो देखिए ये तीनों यक्स के हैं तो यक्स के साथ जुड़ेंगे, यानी 4 7 11, 11 8 कितना हो गया 19। अगला है ये माइनस वाई और यहां पे है प्लस वाई, तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 7y। आंसर क्या हो गया आपका 19x प्लस 7y। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
लिखा गया है इतने से इतने को घटाइए, तो घटा देते हैं भैया। माइनस का जो खेल है वो बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा चलता है, ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। माइनस जो है थोड़ा सा टेढ़ा चलेगा कि ये माइनस अंदर के सारे चिन्ह को बदल देगा, अंदर के सारे चिन्ह को। अब आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर के पास चिन्ह ही नहीं है। भैया यहाँ प्लस है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां प्लस है, तो ये अंदर के चिन्ह को बदल देगा। यानी यहाँ माइनस है तो ये इसको प्लस बना देगा, इसको प्लस है तो इसको माइनस बना देगा। माइनस अपने से दाएं वाले ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक चिन्ह को परिवर्तित कर देता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देन होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 4xy। देखो इस प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये प्लस को माइनस। क्लियर हो गया। अभी देखो एक्स स्क्वायर वालों को एक पास ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये जब एक्स स्क्वायर हटेगा तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। ये वाला वाई स्क्वायर जो है वो प्लस के साथ आएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर। एक्स वाई को एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy एंड माइनस 4xy। ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो कैंसिल हो गया। अगला है वाई स्क्वायर, दोनों प्लस के साथ हैं। तो याद रखिए जब चिन्ह समान हो, मैं क्या बोल रहा हूं, चिन्ह समान हो, फिर से ये चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। संख्या क्या है इन दोनों के पास, एक है। जहां पे कुछ नहीं होता वहां एक होता है, तो एक और एक कितना, दो। चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह वही लग जाता है। यही काम नेक्स्ट में भी है। चिन्ह समान है दोनों के पास, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, लेकिन चिन्ह वही लगेगा और एक्स वाई। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2y स्क्वायर माइनस 6xy। क्लियर हो गया। दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, टाइम टू टाइम वीडियो की लिंक मिलती रहेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हो 15वां नंबर क्वेश्चन ये इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि इसके पहले हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है। वो आपको प्लेलिस्ट में सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सेकंड सेमेस्टर एमसीक्यू के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 10 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में, फिर उसके बाद ये 15वां नंबर हमारा क्वेश्चन है जो कि दूसरे पार्ट में आपका डिस्कशन हो रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। पूर्ण संख्या 500 की पूर्ववर्ती संख्या। बहुत आसान है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले की, पहले का इन द सेंस कि अगर आपसे पूछा जाए 2 के पहले तो 1 आता है, 5 के पहले 4 आता है, उसी तरह से 500 का पूर्ववर्ती आपसे पूछा गया है तो आपको सिंपल सा आंसर लिखना है 500 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या बराबर 499। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। संख्या -19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखो बहुत आसान है। -19/29 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, याद रखिए गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है उसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए गुणात्मक लिखा है ना, तो गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग। गुणा का क्या उल्टा होगा, भाग। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। अगर मैं लिखूं यक्स बटे वाई का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो ये हो जाएगा वाई बटे यक्स। मतलब सिर्फ संख्याएं पलट जाएंगी, बस इतना जान लो। अगर मैं कहूं कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो भैया 3 के हर में 1 है, क्योंकि 1 से भाग देने पे 3 का 3 ही रहेगा। इसलिए याद रखिएगा कभी भी अगर 4 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछे तो 4 को 4/1 लिख सकते हो, और इसका प्रतिलोम करोगे तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से इसका प्रतिलोम करोगे तो 1/3। अगर आपसे 25 का पूछा जाए तो 1/25। क्यों 1/25 हुआ, क्योंकि 25/1 हम इसको लिख सकते हैं। मतलब सिंपल है, अंश को हर में, हर को अंश में हम परिवर्तित कर देंगे गुणात्मक प्रतिलोम में। योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था योगात्मक प्रतिलोम में, योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाते हैं। दोनों एक ही शब्द है, चाहे आप योगात्मक प्रतिलोम कह लो चाहे आप योज्य प्रतिलोम कह लीजिए। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा है, इसका मतलब चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। -19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम
गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 29/19, ये आंसर होगा। मतलब वो जिसके साथ चिन्ह है वो उसी के साथ चलेगा, लेकिन बस संख्या पलट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप लोग कर लीजिए। उसका पूरा का पूरा जो आपको थियरी है वो ऐप में स्टोर के सेक्शन में आपको फुल वीडियो कोर्स मिलेगा, जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 2x + 5 = 13। 5 को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = 13 - 5। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो यहां से हो जाएगा 2x = 8। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/2, ये हो गया 4। तो x का मान कितना हो गया, 4। क्लियर हो गया। अगले दो क्वेश्चन हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको होमवर्क देता हूं, तो ये जो क्वेश्चन है 19 नंबर, ये भी आपका होमवर्क है। और जो आपका 20 नंबर है ये भी होमवर्क है। नेक्स्ट जब हमारा पार्ट आएगा थर्ड, उसमें हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे पहले इन क्वेश्चंस को, फिर हम लोग उस पार्ट के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।